भाई एक चीज नोटिस की है, कुछ कंपनीज में सेल्स तो बढ़ती है बट प्रॉफिट भागता है। ऐसा क्यों? ये कोई मैजिक नहीं है, इसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग लिवरेज। तो चलिए समझते हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज होता क्या है और ये इन्वेस्टर्स के लिए कैसे यूजफुल होता है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। लेट्स ब्रेक इट डाउन। ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है कि कंपनी के रेवेन्यू मतलब सेल्स में चेंज होने से कंपनी के ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कितना इफेक्ट पड़ता है या कितना चेंज आता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। अब ये ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट क्यों करता है, इसका होने का क्या कारण है, क्या रीजन है? तो जो कंपनी के खर्चे होते हैं मोस्टली वो फिक्स होते हैं, जैसे रेंट, सैलरीज, प्लांट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। ये जितनी भी कॉस्ट है ये सेल्स के साथ बढ़ती ही है, और अगर हम एक बार फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेते हैं तो उसके ऊपर का जितना भी पैसा है वो हमारे प्रॉफिट को बूस्ट करता है। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये कंपनी ए है जिसका ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत हाई है। फिक्स कॉस्ट है ₹80, वेरिएबल कॉस्ट है ₹20, सेल्स है 100 की और ईबीआईटी है 0। नाउ सेल्स जो है वो बढ़ती है 20% से, तो अब सेल्स कितनी होगी हमारी 120, और जो फिक्स कॉस्ट है वो तो हमारी फिक्स है तो वो 100 है और ईबीआईटी हमारा 20 है। तो हमारा सेल्स में 20% से बढ़ने पर हमारा जो प्रॉफिट है वो ₹20 बढ़ गया है। मतलब हमारे प्रॉफिट में इन्फिनाइट जंप देखने को मिला हमें। चलिए अब समझते हैं कंपनी बी के बारे में, जहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज लो है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 20, वेरिएबल कॉस्ट 60, सेल्स है 100 मतलब 100 और ईबीआईटी है 20। तो सेल्स में हमें इंक्रीज देखने को मिला 20% का। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेल्स के साथ साथ जो कॉस्ट है उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो हमारा जो ईबीआईटी है वो कितना है 24, मतलब सेल्स 20% से बढ़ी तो प्रॉफिट भी 20% से बढ़ा। तो हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप देखने को नहीं मिला। तो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनीज के केस में अगर जैसे ही सेल्स बढ़ती है तो एक्स्ट्रा सेल्स का जो पैसा है वो सीधा प्रॉफिट में घुस जाता है, जिस वजह से प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर हम इसे एग्जांपल से समझें तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सीमेंट, होटल्स, एयरलाइंस या इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस जहां पे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं या कंपनीज होती हैं, वहां पे हाई ऑपरेटिंग लिवरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पर यहाँ पर एक कैच है, अगर सेल्स गिर गई तो खर्चा कम नहीं होता और लॉस भी उतनी ही स्पीड से बढ़ता है। इसलिए हाई ऑपरेटिंग लिवरेज वाली कंपनीज बूम में हीरो होती हैं और स्लो डाउन में विलन। अगर सेल्स में हमें थोड़ा भी डिक्लाइन देखने को मिलता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, अनचेंज रहती है, मतलब चेंज नहीं होती, तो उस वजह से हमें प्रॉफिट में एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। सो ये इन्वेस्टर्स के कैसे हेल्प करता है? ऑपरेटिंग लिवरेज हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को फाइंड करने में वो कंपनीज जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट उसके साथ साथ उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेटर सेक्टर को सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, स्पेशली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में। इसलिए भाई स्टॉक सिर्फ प्रॉफिट देख के मत लो, समझो प्रॉफिट कैसे आ रहा है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कंपनी हीरो बनेगी या हेडेक। सो आई होप आपको इस वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो लिंक,